बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल काफ़ी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो इसलिए उसी बारे में कुछ बातें करते हैं। सर्दी का मौसम जो होता है वो बंदा मोमिन के लिए बहार का मौसम है, क्योंकि जब सर्दी का मौसम आता है तो बंदा मोमिन भूख और प्यास की मुशक्क़त उठाए बगैर रोज़ा रख सकता है। क्योंकि जब हम गर्मी में रोज़ा रखते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी और परेशानी की जो बात होती है, जिससे हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, वो होती है प्यास की, कि हमें प्यास लगती है। तो सर्दी में ये आलम भी नहीं होता, तो कोशिश करें कि आप दिन को रोज़ा रखा करें। और फरमाते हैं कि इसमें दिन में इंसान रोज़ा रख सकता है, क्योंकि दिन छोटा होता है और सर्द होता है, तो लिहाजा रोज़े की तकलीफ भी इंसान को इतनी महसूस नहीं होती। और नबी अलैहि वसल्लम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सर्दियों के रोज़े ठंडी गनीमत हैं। तो आप सर्दी के मौसम को ठंडी गनीमत जानते हुए आप रोज़ा रखा करें। और एक और मकाम पर नबी अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सर्दी का मौसम बंदा मोमिन के लिए मौसम का बहार है, मौसम बहार है। तो इसमें दिन छोटे होते हैं तो इंसान रोज़ा रख सकता है, और इसकी रातें लंबी होती हैं तो इंसान उसमें ज़्यादा जो है वो क़याम करता है, यानी नवाफिल अदा करता है। तो आज हम अपनी हालत देखें तो हमारे क्या हाल है। हम हर चीज़ के लिए, अगर सुबह हमें कोई उठाता है कि नमाज के लिए, तो हम कहते हैं बहुत सर्दी है, तो हमें सर्दी महसूस होती है। लेकिन अगर वहीं पर हमें सुबह उठकर ऑफिस जाना हो तो हम उठकर चले जाते हैं। अगर पानी ठंडा हो तो हम वुजू नहीं करते कि हम वुजू कैसे करेंगे, पानी ठंडा है। लेकिन जब आप ऑफिस जाते हैं तो क्या उस वक्त भी आप मुंह नहीं धोते या नहाते नहीं हैं क्या? दुनियावी काम के लिए हमें आधी रात को भी उठकर जाना पड़े तो हम उठकर चले जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह का बुलावा आता है, नमाज का बुलावा आता है, तो हम उसकी तरफ उठकर नहीं जाते। तो ये हमारी कमजोरी है। अपनी सुस्ती को दूर कीजिए। अभी हमारे पास जो वक्त है उसको गनीमत जानते हुए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, क्योंकि कल भी तो लौटना है। तो क्यों ना अभी हमारे पास जो वक्त है उसको गनीमत जानते हुए पिछले गुनाहों पर अल्लाह ताला से तौबा करें। अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश और मगफरत फरमाए। जन्नती सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौसम सर्द की आमद पर, जब सर्दी का मौसम आता तो आप सर्दी को खुश आमदीद कहते, और फरमाते हैं कि इसमें अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होती हैं कि शब बेदारी करने वाले के लिए इसकी रातें लंबी होती हैं और रोजेदार के लिए दिन छोटा होता है। हमारी क्या हालत है कि हम रात भी लंबी होती है, रात में हम उठ भी जाते हैं, नींद हमारी पूरी हो जाती है, हम थक जाते हैं सो सो कर, लेकिन हम फिर भी बिस्तर नहीं छोड़ते, क्योंकि हम एक बार गर्म हुए होते हैं। अगर आप उठकर जितनी मुशक्कत उठाएंगे, आप उठेंगे, उठकर आप वुजू करेंगे, वुजू कर आप नवाफिल अदा करेंगे, तो जितनी मुशक्कत उठाएंगे उतना सवाब भी ज्यादा मिलेगा। तो आप भी कोशिश करें, खुद भी अदा करें और दूसरों को भी नवाफिल पढ़ने की तलकीन करें, और दिन में अंदर जो है वो रोजा भी रखें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बनु सलमा का अंसार कबीला था, तो उसका एक घर था, वो मस्जिद नबी शरीफ के से काफी दूर था, वो काफी दूरी पर था। तो देखें कि वो रात के अंधेरे में, बारिश के वक्त, सख्त जो सर्दी होती है उसके अंदर भी वो बाजमात नमाज अदा करते। मस्जिद नबी शरीफ से काफी उनका घर भी दूर था। अगर सख्त सर्दी होती, या चाहे सख्त बारिश होती, या चाहे सख्त अंधेरी रात होती, फिर भी वो बाजमात नमाज अदा करते। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको खुशखबरी इरशाद फरमाई कि तुम्हारे हर कदम पर नेकियां लिखी जाती हैं। तो देखिए हमारे प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज से आगाह फरमा दिया। अगर इंसान थोड़ी सी मुशक्कत उठाता है तो नबी अलैहि वसल्लम उसके लिए खुशखबरी भी फरमा देते हैं कि उसके लिए सवाब भी ज्यादा होता है। तो आप भी कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता